हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऐश्वर्य राजावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, आज मैं आप लोगों को मिरर फॉर्मूला के बारे में थोड़ा कुछ बताने वाला हूं। तो मिरर फॉर्मूला बताने से पहले मैं आशा करता हूं आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को देखा होगा। जैसे कि मैंने अपनी पिछली 2 वीडियो में शायद मैंने आपको बताया है कि जो रूल्स हैं, रूल फॉर्मेशन, और दूसरा बताया है साइन कन्वेंशन। तो मैं आशा करता हूं आप लोग वो वीडियो देख करके अब आए होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के वो वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि मैं आपको मिरर फॉर्मूला के बारे में बताने वाला हूं। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मिरर फॉर्मूला क्या है। मिरर फॉर्मूला है कि मिरर फॉर्मूला बेसिकली एक रिलेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में, इमेज डिस्टेंस में और फोकल लेंथ में। क्या है? एक रिलेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो मैंने लिख रखा है ये आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद डायग्राम देन डेरिवेशन को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बारी कि ड्राइव द मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के लिए हमें मिरर फॉर्मूला को ड्राइव करना है। तो चलिए, द फॉर्मूला व्हिच रिलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f इज कॉल्ड द मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यहां पे जो u है वो क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जो ये v है, v क्या है? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस। और ये जो f है, f क्या है? फोकल लेंथ। फोकल f क्या है? f जो है f है फोकल लेंथ। तो चलिए हम अपना प्रूफ को देखते हैं। प्रूफ में क्या है? सबसे पहले मैं थोड़ा लैंग्वेज पढ़ता हूं, लैंग्वेज के बाद फिर मैं इस लैंग्वेज को आपको एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम के थ्रू। तो चलिए, लेट m1 and m2 be the m1 and m2 be a concave mirror, p is the pole and f is the focus and c is the center of curvature. An object AB is kept on the principal axis in front of the concave mirror and a dash be the real image of AB formed by after reflection from the concave mirror. आइए देखते हैं क्या बेसिकली लैंग्वेज क्या कह रही है। लैंग्वेज अपन लोगों से कह रही है कि एक अपने पास कनकेव मिरर है। क्या है? कनकेव मिरर। मैं आशा करता हूं कनकेव मिरर सब लोग पहचान लेते होंगे। कनकेव मिरर क्या है, कौन सा होता है? जिसमें कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होती है और अंदर की तरफ बाहर की तरफ होती है पॉलिश सरफेस। कौन सी? ये पॉलिश सरफेस है। बाहर होती है पॉलिश सरफेस और अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये मिरर कौन सा है? कनकेव मिरर। ये मिरर कौन सा है? कनकेव मिरर है। तो चलिए, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है, ये इसका पोल है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब क्या कह रहा है? ये m1 एंड दिस इज m2 अपने पास कनकेव मिरर है और प्रिंसिपल एक्सिस अपने पास है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये मिरर का पोल है। अब क्या कह रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जैसा कि मैंने अपनी जो पिछली वीडियो है जिसमें मैंने रूल्स बताए थे इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो उसमें मैंने आपको रूल्स बताए थे कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो फोकस से पास करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो सेम पाथ को रिट्रेस करती है। तो इस तरीके के मैंने आपको वहां पे 3-4 रूल बताए थे। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कोई भी 2 रूल चाहिए होते हैं। हमको 2 रूल की जरूरत पड़ती है। अगर कहीं पे भी 2 रेस इंटरसेक्ट हो जाएंगी तो वहां पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो चलिए, मान लेते कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो क्या होता है? फोकस से पास करती है। कहां से पास करती है? फोकस से। तो ये इसका हो गया फोकस। अब कोई लाइट रे यहां पे मान लेते हैं, यहां पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो वो उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो लाइट रे यहां से गई, यहां पे आफ्टर रिफ्लेक्शन टकराने के बाद वापस उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। और यहां से लाइट रे गई, देखिए एरो लगाना हम ऑप्टिक्स के अंदर नहीं भूलेंगे, नहीं तो हमारा डायग्राम गलत हो जाएगा। ये बात मैं आपसे बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि एरो लगाना भूल जाते, तो एरो लगाना हम नहीं भूलेंगे। तो देखो, ये पॉइंट अपना मान लेते हैं डी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? डी पॉइंट है। तो एडी एक लाइट रे गई,
जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाएगी। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रहेगी, तो यहाँ पे देखो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे जो इमेज बनी है वो ठीक AB की उल्टी बनी है। कैसी बनी है? उल्टी बनी है और प्लस छोटी बनी है। उल्टी इससे छोटी बनी कि नहीं? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल छोटी बनी है। तो ये अपने पास इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये परपेंडिकुलर का क्या यूज है ये मैं आपको उसमें बताऊंगा, जब बताएंगे इसमें, मतलब आगे बताऊंगा कि जहां पे ये परपेंडिकुलर हमने किस लिए ड्रॉ करा है। तो ये मान लेते हैं अपना M पॉइंट, ये हम मान लेंगे अपना M पॉइंट। तो ये अपना बन गया रे डायग्राम। तो ये सेम टू सेम लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली मैंने ये रे डायग्राम को यहाँ पे समझा दिया। अब इसमें हम आगे देखेंगे डेरिवेशन। क्या देखेंगे? डेरिवेशन को। यहाँ से अपन देखेंगे, देखो ये अपने पास डायग्राम है, ये डायग्राम के बाद अपन यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम फिगर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल A', B', C सिमिलर। यहाँ से देखो ABC कहाँ है? ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल A', B' एंड C। तो इसमें जब लगाएंगे प्रॉपर्टी लगाएंगे सिमिलर ट्राइंगल, तो AB अपॉन A', B' बराबर BC अपॉन B', C', BC अपॉन B', C। तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। फिर अपन देखेंगे ट्राइंगल DMF इज सिमिलर टू ट्राइंगल A', B' एंड F'। देखो ट्राइंगल DMF देखेंगे, DMF ये रहा अपने पास, सिमिलर है कहां? ट्राइंगल A', B', F के। A', B', F ये सिमिलर है, तो यहाँ सिमिलरिटी वाली कंडीशन लग जाएगी। तो DM अपॉन A', B' इज इक्वल्स टू MF अपॉन B', F'। तो जैसा कि हम यहाँ से सामने साफ साफ देख सकते हैं कि जो DM है वो AB के बराबर है। तो यहाँ से अपन DM की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जैसे DM की वैल्यू अपन ने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो DM की जगह AB यहाँ रख दिया। AB रखने के बाद AB अपॉन A', B' इज इक्वल्स टू MF अपॉन B', F। ये अपने पास हो गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड की मदद से हम यहाँ पे अपनी थर्ड इक्वेशन पे आ गए, यहाँ पे अपनी थर्ड इक्वेशन पे आ गए। तो अगर इसका एपरेचर काफी छोटा है, अगर इसका एपरेचर छोटा है तो क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट P है और ये जो पॉइंट M है तो ये इसके पास पास हो जाएंगे। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं? MF। ये जो MF पॉइंट है वो बराबर हो जाएगा PF के। ये जो MF पॉइंट है वो PF के बराबर हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब अगर इसका अपन एपरेचर काफी कम मान लेंगे, इसका एपरेचर काफी छोटा मान लेंगे। तो यहां से अपन इसकी वैल्यू MF की जगह अपन यहाँ पे PF पुट कर देंगे वैल्यू। जैसे अपन ने PF पुट करी तो देखो BC क्या है यहाँ पे, ये जो BC है, BC को अपन लिख सकते हैं ना PB माइनस PC। तो देखो PB माइनस PC, B''C को क्या लिख सकते हैं? PC माइनस PB', और PF अपने पास है ही। और B''F को क्या लिख सकते हैं? B''F को क्या लिख सकते हैं? PC माइनस PF, PB' माइनस PF। अब देखो, अब आप लोगों के मन में एक डाउट आएगा कि भैया यहाँ पे हम P से ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था रूल्स के टाइम पे कि हम सारे के सारे डिस्टेंस पोल से ही नापते हैं। कहां से नापते हैं? पोल से। तो इसीलिए हमने इसको पोल की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। तो जैसा कि अपन लोग देख सकते हैं PB जो है वो -U के बराबर है, PB' जो है वो -V के बराबर है, PF जो है वो -F के बराबर है, एंड PC जो है वो -R के बराबर है। अब आप लोगों को यहाँ पे फिर से डाउट आएगा कि यहाँ पे ये माइनस माइनस कहां से आ गया। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा था कि मिरर के इस तरफ नेगेटिव, उस तरफ पॉजिटिव, मिरर के ऊपर पॉजिटिव, मिरर के नीचे नेगेटिव, साइन कन्वेंशन में। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, इंसिडेंट लाइट की जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर डायरेक्शन को अपन ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव लेंगे, नहीं उसके अपोजिट। इंसिडेंट की डायरेक्शन इस तरफ को है, पर लेकिन अपन जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो कहां को ले रहे हैं? इस तरफ को, डिस्टेंस इस तरफ को ले रहे हैं। इसलिए यहाँ पे देखो सब में नेगेटिव आया। तो ये वैल्यू उठा के अपन यहाँ पुट कर देंगे। जैसे अपन ने इसमें पुट करी तो अपने पास ये वाली इक्वेशन फॉर्म में आ गई। ये इक्वेशन आ गई तो अपन ने V माइनस V प्लस F को यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। आफ्टर सॉल्विंग दिस अपने पास ये इक्वेशन आ गई। क्या आ गई? अपने पास ये वाली इक्वेशन आ गई। तो इस इक्वेशन को अपन ने जैसे ही डिवाइड करा UVF से, तो जैसे अपन UVF से इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास अपना रिक्वायर्ड रिलेशन मिल जाएगा। तो जैसे अपन ने इसको इसमें डिवाइड किया तो UV से UV कट गया, एंड FB से FB कट गया, एंड UF से UF कट गया। तो जहां से जैसे ये कटा तो अपने पास रिक्वायर्ड रिलेशन क्या आ गया? 1/F बराबर 1/U प्लस 1/B। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। इसी को अपन बोलते हैं दिस इज नोन एज
मिरर फॉर्मूला, इसके ऊपर क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिरर फॉर्मूला ही कन्वेक्स मिरर के लिए बताऊंगा। किसके लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को देखिए और समझिए, अगर आपको समझना है तो बार बार इसको रिपीट करके देखिए। फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।